हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आइए बात करते हैं एक और बेहतरीन नोटिफिकेशन की। तो बेटा ये नोटिफिकेशन आया है फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जामिनर ऑफ पेटेंट्स एंड डिजाइन। ग्रुप ए की पोस्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो गजेटेड पोस्ट आपको देखने को मिलने वाली है और ये किसकी तरफ से आई है? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो मैं सारी डिटेल्स आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैं बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर बीटेक होना जरूरी है, डिप्लोमा स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है। इसी के साथ अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हो, आप सिविल इंजीनियरिंग से हो, आप इलेक्ट्रॉनिक से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, तो आप सभी लोग एलिजिबल हो, क्योंकि इन सारे ही डिपार्टमेंट्स में इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के लिए वैकेंसीज आ चुकी हैं। तो एक एक करके डिटेल में सारी चीजें डिस्कस करते हैं। ये जो पीडीएफ है काफी लेंथी पीडीएफ है, आप देख सकते हो एग्जामिनेशन से लेकर सारी डिटेल इसमें दी गई है। बट सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, सबसे पहले बेटा यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कुछ बेसिक क्राइटेरियाज की। जैसे अप्लाई कैसे करना है, तो आपको यहाँ पर वेबसाइट दिख रही है, इसी की वेबसाइट पर आपको जाके अप्लाई करना है। एग्जामिनेशन फी की अगर मैं बात करूँ, 1000 रुपीज एग्जामिनेशन फी पड़ेगी। और जो भी कैंडिडेट एससी से हैं, एसटी से हैं, या फिर पीडब्ल्यूडी से हैं, या वुमेन्स हैं, उनके लिए जो फीस है वो 500 रुपीज होने वाली है। इसी के साथ अगर मैं एग्जामिनेशन की बात करूँ, लेट्स टॉक अबाउट एग्जामिनेशन डेट। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस जो है ये बेटा आपका 14 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। इसी के साथ दिया है कि 4 अगस्त को ये क्लोज हो जाएगा। फिर एडमिट कार्ड 14 अगस्त को आ जाएगा। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपको बता दूं, यहां पर 3 स्टेजेस में आपका सिलेक्शन होने वाला है। पहला आपका प्रीलिम्स होगा, फिर आपका मेंस का एग्जाम होगा और फिर आपका इंटरव्यू भी होने वाला है। तो इनमें से जो प्रीलिम्स का एग्जाम है 3 सितंबर को होगा, इसका रिजल्ट 13 को आ जाएगा। फिर मेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड आ जाएगा 18 सितंबर को। 1 अक्टूबर को आपका मेंस का एग्जाम हो जाएगा, फिर वो क्लोज होगा और इंटरव्यू आपका होगा 11 और 12 नवंबर को। और जो फाइनल लिस्ट बनेगी वो आपकी 17 नवंबर को बनने वाली है। तो आप देख सकते हो बहुत ही क्लियर नोटिफिकेशन है, एक एक डेट्स टाइम सारी चीजें दी गई हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली आप इसमें रजिस्टर कर सकते हो। आगे बात करते हैं, बहुत ही लंबी लिस्ट आपको यहाँ पर दी है। जब आप इस पीडीएफ को पढ़ेंगे तो काफी डिटेल में पढ़िएगा, बट मैं आपको छोटी छोटी बेसिक डिटेल्स दे देती हूँ। जैसे कि अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बेटा बात करूँ तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 108 आई है, टोटल 108 वैकेंसीज है। इसी के साथ साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बेटा 29 वैकेंसीज हैं। और आगे अगर मैं बात करूं तो सिविल इंजीनियरिंग में 9 वैकेंसीज आई हैं और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 99 वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही होंगी। तो इतने डिपार्टमेंट्स हैं, इसके बाद भी काफी अलग डिपार्टमेंट्स हैं, बट हम जनरली सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल की बात करते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको डिटेल्स को शेयर कर दिया है। आगे बात करते हैं बेटा, एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें तो सबसे पहले तो सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान, ये डिटेल्स आपको दे दी हैं। ठीक है, एज लिमिट का भी बेसिक क्राइटेरिया है। जैसे कि सबसे पहले तो मैं आपको क्वालिफिकेशन बता देती हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए क्या चाहिए? बैचलर्स डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल के लिए आपको क्या चाहिए? बैचलर्स डिग्री चाहिए इन इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। और इसी के साथ साथ सिविल के लिए क्या चाहिए? बैचलर्स डिग्री इन सिविल टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट। और मैकेनिकल के लिए बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। ठीक है ना, तो ये बात हो गई। एज लिमिट की बात करें, अ कैंडिडेट मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 21 ईयर्स। अगर आप 21 साल के हो, आप एलिजिबल हो, तो मिनिमम एज का जो क्राइटेरिया है वो 21 साल है। मैक्सिमम एज का जो क्राइटेरिया है वो आपको देखने को मिल रहा होगा 35 साल, 35 ईयर्स। ठीक है, तो आई थिंक आप सारे ही लोग एलिजिबल हो और इसमें आप फॉर्म को फिल कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब थोड़ी सी और डिटेल में बात कर लेते हैं कि भाई मैम जो एग्जाम होगा कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं, है कि नहीं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, क्या मार्क्स का पेपर होगा, इसका सिलेबस क्या होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें बात कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि 3 फेजेस में एग्जाम होगा। पहले आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, फिर आपका मेंस का एग्जाम होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो सबसे पहले फेज की बात करते हैं जो कि आपका है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ये जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है ये स्क्रीनिंग के लिए किया जाएगा, ताकि हम बच्चों को स्क्रीन करके फिल्टर आउट करके मेंस एग्जाम की तरफ भेज सके। मेंस का जो एग्जाम है, ठीक है ना, वो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स के लिए होगा और फिर मेंस एग्जाम से जो स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट होंगे वो फिर इंटरव्यू में जाएंगे और फाइनली फिर आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। अगर मैं प्रीलिम्स एग्जाम्स की बात करूं तो प्रीलिम्स एग्जाम में जो भी मार्क्स आप सिक्योर करोगे उसके बेसिस पर आपकी मेरिट नहीं बनेगी।
मतलब जो मेरिट है वो मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पर बनने वाली है। प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन है वो सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए होने वाला है, तो उसके मार्क्स आपके जुड़ने नहीं वाले हैं, ठीक है ना। जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो आपका ऑनलाइन मोड में होगा। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 150, मतलब प्रीलिम्स के एग्जाम में 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। हर एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का होने वाला है। आप देख सकते हो द एग्जामिनेशन विल बी ड्यूरेशन ऑफ 2 आवर्स, 2 घंटे का होगा। 2 घंटे का मतलब है 120 मिनट आपको दिए जाएंगे और उसमें आपको 150 क्वेश्चन करने होंगे। 150 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करेगा, ठीक है, जो भी पेपर में प्रेजेंट होगा। अब इसमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे वो कहां से आएंगे, देखो जनरल इंग्लिश से 15 मार्क्स का पेपर आएगा, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग से 30 मार्क्स का पेपर आएगा। इसी के साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी आपसे पूछी जाएगी 30 मार्क्स की, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर से 30 मार्क्स का पूछा जाएगा, जनरल साइंस से 30 मार्क्स का पूछा जाएगा। और इसी के साथ आईपी लेजिस्लेशन इन द इंडिया एंड WIPO एंड रिलेटेड ट्रेटीज जो होती हैं उससे आपका 15 मार्क्स का पेपर पूछा जाएगा, ठीक है। तो प्रीलिम्स का सारी चीजें सॉर्टेड है, उन्होंने हर एक चीज बता दी है कहां से कितने मार्क्स का पेपर आने वाला है। आगे बात करते हैं, इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स क्या होगा। देखो अनरिजर्व्ड के लिए 30%, ये मिनिमम क्राइटेरिया है, 30% स्कोर करना है। ओबीसी EWS के लिए 25% और बाकी सारे लोगों के लिए 20% होगा। मगर जनरली आपने देखा है कि ये बढ़ ही जाता है क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा हो जाते हैं, तो ये मिनिमम क्राइटेरिया ऊपर ही जाना है, नीचे कभी नहीं आना है, ठीक है। तो इसके बेसिस पर आपको प्रिपरेशन करनी है। अब अगर हम मेंस के एग्जाम की बात करें तो मेंस का जो एग्जाम है वो ऑफलाइन मोड में होगा, मतलब प्रीलिम्स ऑनलाइन मोड में होगा और मेंस आपका ऑफलाइन मोड में होने वाला है। और इसमें आपके 2 पेपर होंगे, प्री में 1 पेपर हो गया, ऑनलाइन में मेंस में 2 पेपर होंगे, दोनों ऑफलाइन होने वाले हैं। पेपर 1, ठीक है, OMR बेस्ड होगा, इसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करके OMR भरना है। और पेपर 2 थोड़ा डिस्क्रिप्टिव आपका होने वाला है, ठीक है ना। तो पेपर 1 में बेटा अगर हम बात करें तो टोटल 100 मार्क्स होंगे और पेपर 2 जो होगा वो 300 मार्क्स का होगा क्योंकि वो डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है। तो उसमें आपको डिटेल में सॉल्यूशन लिखना होगा और पेपर 1 आपका 100 मार्क्स का हो जाएगा। पेपर 1 की अगर मैं बात करूं ये भी आपका 2 घंटे का होगा। मैक्सिमम 100 ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करेगा। और इसमें क्या होगा, जनरल नॉलेज होगी, करंट अफेयर्स 20 मार्क्स की, जनरल एप्टीट्यूड 20 मार्क्स की, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स भी पूछी जाएगी 20 मार्क्स की, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी 20 मार्क्स, नॉलेज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ये आपका आएगा 20 मार्क्स का, ठीक है। अब अगर हम पेपर 2 की बात करें जो डिस्क्रिप्टिव है और इसी के साथ साथ 300 मार्क्स का है, तो वो बेटा क्या होगा, आपका टेक्निकल डिसिप्लिन से पूछा जाएगा। अगर आप मैकेनिकल के हो तो मैकेनिकल से, सिविल के हो तो सिविल से। विल टेस्ट द नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट इन द टेक्निकल साइंटिफिक डिसिप्लिन ऑफ द वैकेंसीज अप्लाइड फॉर पेपर 2 विल बी ऑफ 3 आवर्स ड्यूरेशन, ठीक है। 300 मार्क्स का होगा, 3 घंटे आपको दिए जाएंगे और आपको डिस्क्रिप्शन में ही पूरी सारी चीजें लिखनी है, ठीक है ना। तो यहां पर ये समझ आ गया। अब जो तीसरा चरण है फेज 3 वो क्या है, इंटरव्यू है। तो इंटरव्यू अगर आप देखोगे तो बेटा 100 मार्क्स का यहां पर आपको इंटरव्यू देखने को मिलने वाला है, ठीक है ना। इसी के साथ लिखा हुआ है 100 marks and will test the candidate on the topics covered in the prelims and mains examination. The marks obtained in the interview will be given 20% weightage in the final merit list. मतलब जो इंटरव्यू का वेटेज है वो मात्र 20% आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो यहां पर ये भी समझ आ गया। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन प्री प्लस मेंस की बात करें तो इंग्लिश मोड में ही होगा, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही आपको पेपर देखने को मिलेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में देखने को नहीं मिलने वाला। अब सीधा सीधा बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी सी, जैसे मैंने आपको बताया, PDF दी गई है और इसमें काफी सारी डिटेल भी है, ठीक है। तो ये तो दूसरे डिपार्टमेंट्स हो गए जिनका सिलेबस दिया है। हम अपने डिपार्टमेंट्स की बात कर लेते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की, ठीक है ना। तो ये सब बायोकेमिस्ट्री हो गई। अगर आप इनमें से किसी से रिलेटेड हो या आपका फ्रेंड रिलेटेड है तो आप उस तक ये डिटेल जरूर शेयर कर देना ताकि वो भी फॉर्म को फिल कर सके, ठीक है ना। हम अपनी बात कर लेते हैं, जैसे केमिस्ट्री वाले भी हैं, फिजिक्स वाले भी हैं, काफी सारे लोग हैं इसमें, ठीक है। चलो बात करते हैं, लेट मी ओपन इट फर्स्ट। लाओ
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आप देखोगे मटेरियल्स एंड कंपोनेंट पूछा गया है, फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस आईसीज हो गया, ठीक है ना, सिग्नल एंड सिस्टम से क्वेश्चन आएंगे, बहुत डिटेल में देखो टॉपिक वाइज भी सारी चीजें दिए हैं। नेटवर्क थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आपकी हो गई, इसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और सारे टॉपिक्स डिटेल में यहां पर लिखे हुए हैं। इसी के साथ एनालॉग हो गया, ठीक है ना, फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कंट्रोल सिस्टम हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग हो गई, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो गई, ये पूरा सिलेबस हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स का। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, इसमें भी देखो सर्किट थ्योरी, सिग्नल एंड सिस्टम, इसी के साथ ईएम थ्योरी हो गई, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, एनर्जी कन्वर्जन हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हो गई बेटा, इसी के साथ एनालॉग कम्युनिकेशन हो गया, कंट्रोल सिस्टम हो गया, एलटीआई सिस्टम हो गया, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डिजिटल कम्युनिकेशन हो गया, ये सिलेबस हो गया आपका इलेक्ट्रिकल का। अब बात कर लेते हैं सीधा सीधा सिविल की, ठीक है, कि सिविल में क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी और फिर उसके बाद अपन लोग बात कर लेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, ठीक है ना। तो मैकेनिकल का भी सब कुछ सॉर्टेड है यहाँ पर। लेट्स डिस्कस अबाउट सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स हो गया, ठीक है ना। उसी के साथ साथ आप यहाँ पर देखो अगर तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चरल एनालिसिस हो गई, इसी के साथ बेटा अगर आप देखोगे डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर, कंक्रीट मैसोनरी स्ट्रक्चर्स हो गया, स्ट्रक्चरल स्टील डिजाइन हो गया, डिजाइन ऑफ कंक्रीट एंड मैसोनरी स्ट्रक्चर्स हो गए, ठीक है। इसी के साथ फ्लूइड मैकेनिक्स, ओपन चैनल फ्लो, हाइड्रोलिक मशीन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ये हो गया। डायमेंशनल एनालिसिस है, लैमिनार फ्लो, मतलब ऐसी कई सब टॉपिक्स बेसिकली दिए हुए हैं। ओपन चैनल फ्लो हो गया, हाइड्रोलिक मशीन एंड हाइड्रो पावर हो गया, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग हो गई, ठीक है, इससे क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो काफी मतलब सिमिलर काइंड ऑफ सिलेबस है, अगर आप एसएससी जेईई को भी देखोगे तो ऑलमोस्ट सारी चीजें आप पढ़ ही रहे हो। इंजीनियरिंग मटीरियल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं मैकेनिकल वालों की, तो इसमें भी मैकेनिक्स है, तो मैकेनिक्स आपसे पूछी जाएगी। मैकेनिक्स के बाद अगर मैं बात करूं इंजीनियरिंग मटेरियल हो गया, थ्योरी ऑफ मशीन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग साइंस से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है जी। तो ये हो गया जिसे हम प्रोडक्शन भी बोलते हैं, इससे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, काफी बड़ा टॉपिक है। फिर थर्मोडायनेमिक्स हो गया, गैस डायनेमिक्स एंड टर्बाइंस हो गई, मतलब बेसिक थर्मोडायनेमिक्स और अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स पूरा ही पूछा जाएगा। हीट ट्रांसफर से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। आईसी इंजन से क्वेश्चन बनने वाले हैं, स्टीम इंजीनियरिंग से क्वेश्चन बनने वाले हैं, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग से क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। तो ये पूरा सिलेबस किसका है, मैकेनिकल का हो गया। तो सारी डिटेल्स आपको मैंने शेयर कर दी है। इसके अलावा भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ डिटेल्स आपको और रिक्वायर्ड है तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं आप सभी लोगों को जवाब दूंगी। इसी के साथ साथ ये जो पीडीएफ है इसको थोड़ा सा और बैठ के शांति से डिटेल में रीड कर लेना। हर एक बच्चे की अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जब आप पीडीएफ पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और ये पोस्ट बहुत अच्छी है, ग्रुप ए की पोस्ट है। अगर आपका एसएससी जेईई का प्रिपरेशन रहा होगा तो काफी सारी चीजें आपके इसमें तैयार भी होंगी, थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे तो आप इसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।